मैं प्रियंका मन्नत सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण जी को नए साल और उनके जन्मदिन पर अनगिनत शुभकामनाएं दूंगी ताकि लोग गिनते गिनते थक जाएं। मैंने की है संकल्प ऐसी, आप बदल लेंगे रास्ता अपना। मेरी शब्दों में उठे ऐसी चिंगारी कि बदल लो रास्ता अपना। ऐ मेरे लफ्ज़ ऐसे निकल जो हो भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। सही मायने में किसी ने भी नहीं जाना कि आदि श्री अरुण है कौन, चाहे वह नया भक्त हो या सबसे पुराना भक्त हो। सबने आदि श्री के स्थूल रूप को देखा और जाना, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने आदि श्री अरुण के वास्तविक रूप को नहीं जाना। जब उनके वास्तविक रूप को जानी और अपनी आँखों से देखी तो मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। आज मैं आप सबको उनके वास्तविक रूप को बताऊंगी कि आप जाने कि आदि श्री अरुण है कौन। आदि श्री अरुण पूर्ण ब्रह्म का प्रतिबिंब या पूर्ण ब्रह्म सदृश्य हैं। धर्मशास्त्र में इसको सुपर सोल कहा गया है। ये प्रकाश समुद्र हैं जिसमें से संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकाश समुद्र की बूंदों को आत्मा कहते हैं। भौतिक क्षेत्र में सभी जीवन का अस्तित्व प्रकृति और आत्मा से जुड़ी हुई है। प्रकृति बेसुध है और आत्मा को शरीर के रूप में लाने के लिए कोई चाहिए। जिसने जड़ और चेतन प्रकृति को मिलाकर जीवित प्राणियों को उत्पन्न किया, उसी का नाम आदि श्री है। आदि श्री ने जड़ और चेतन प्रकृति को मिलाया, जिससे जीवित प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए गीता और धर्मशास्त्र ने आदि श्री को संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण कहा। आदि श्री शब्द का अर्थ होता है ऊंचा, गरिमा या कोई विशिष्ट। आदि श्री शब्द का यह भी अर्थ होता है जो सबसे पहले जन्म लिया हो या जो सबसे पहले प्रकट हुआ हो। दूसरी ओर अरुण शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। इसीलिए आदिश्री प्लस अरुण अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ आदिश्री अरुण का अर्थ होता है प्रकाश से भरा हुआ, ऊंचा, गणमान्य या विशिष्ट व्यक्ति। आदिश्री ही एक पहलौठा अर्थात फर्स्ट बॉर्न अथवा जिसने प्रकाश रूप में आकार धारण किया और फिर बाद में अरुण नाम से शरीर धारण किया, जिसने अपने पहलौठे अर्थात फर्स्ट बॉर्न होने के अस्तित्व से संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा। यह बात तो तय हो गई कि पूर्ण ब्रह्म दो ऊर्जाओं की उत्पत्ति का मूल कारण है और आदिश्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रतिबिंब हैं। लेकिन धरती पर आदिश्री का आने का उद्देश्य लोगों की मुक्ति देना है। लोग उनको अनेक नाम से पुकारते हैं, वास्तव में उनका कोई नाम ही नहीं है। इसीलिए इनको नेमलेस कहा गया है। इनका वजूद अनंत काल के लिए है। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु इनका वजूद कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म परमाणुओं के अंदर समाये हुए हैं। ये आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं और सभी जीवों के अंदर समाये हुए हैं। ऋषि, मुनि, योगी तथा दार्शनिक इनको नहीं जान सकते। इनका आध्यात्मिक स्वरूप व महिमा लोगों के समझ के बाहर है। ये सबके नियंता हैं। मोक्ष, सच्चाई, अनंत जीवन और ज्ञान इन्हीं में है। जीवन तथा चेतना और प्राचीन राज्य इन्हीं में है। इनसे अलग आपका कोई अस्तित्व नहीं है।
इनसे अलग जीवन नहीं। यदि आप इनसे अलग हो जाएंगे तो पेड़ से अलग किए गए डाल की तरह सूख जाएंगे और लोग आपको आग में जला देंगे। इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये दाखलता है। आप और हम सब डाल हैं। जो इनमें बना रहेगा वह बहुत फल लाएगा। जो इनसे अलग हो जाएगा वह टूटे डाल की तरह सूख जाएगा और भीलनी उसे आग में जला देगी। हे भ्रम में पड़े लोगों, अब मैं आपको आदि श्री अरुण जी के बारे में विस्तार से बताऊंगी, जिसको जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आइए और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था। ना पृथ्वी था, ना स्वर्ग था, ना अंतरिक्ष था, ना दृश्य था, ना दृष्टा था। केवल एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही पूर्ण रूप से प्रकाशित थे। सृष्टि रचना के उद्देश्य से पूर्ण ब्रह्म ने अपने आप को 3 विष्णु में विभाजित किया। पहला महाविष्णु, दूसरा गर्भोदकाशयी विष्णु, तीसरा सिरदखोशयी विष्णु। महाविष्णु से जड़ प्रकृति उत्पन्न हुआ, जिसे लोअर एनर्जी कहते हैं। इससे रचने का काम किया जाता है। गर्भोदकाशयी विष्णु से चेतन प्रकृति उत्पन्न हुआ, जिसको लोअर एनर्जी कहते हैं। इससे रचना फंक्शन करती है। सिरदखोशयी विष्णु को ही सुपर सोल या परमात्मा कहते हैं। धन्यवाद।